मुकेश और रेखा दोनों माँ दुर्गा के परम भक्त थे। दोनों बहुत गरीब थे। गरीबी में भी दोनों माँ दुर्गा का नाम लेना नहीं भूलते। वे हर साल नवरात्रि का त्योहार मनाते थे, लेकिन बुढ़ापे में उनसे काम नहीं हो पाता था और बेटे बहू ने भी उनका साथ छोड़ दिया। ऐसे में मुकेश और रेखा ने नवरात्रि का त्योहार कैसे मनाया, चलिए देखते हैं। मुकेश एक मूर्तिकार था। नवरात्रि के दिनों में वो माँ दुर्गा की मूर्तियां बनाकर बेचा करता। रेखा माता रानी के कपड़े सिला करती थी। इसी से दोनों दंपति का गुजारा चल रहा था। आमदनी बहुत ज्यादा तो नहीं थी, फिर भी दोनों इसे माँ दुर्गा का आशीर्वाद मानकर संतुष्ट थे और हर साल अपने घर में नवरात्रि का त्योहार मनाते थे। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से रेखा को एक बेटा हुआ, जिसका नाम उन्होंने राजेश रखा। राजेश धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, लेकिन अपने माता पिता की तरह उसे माँ दुर्गा की शक्तियों में कोई विश्वास नहीं था। वो दिन पर दिन जिद्दी होता जा रहा था। आए दिन नए नए खिलौनों की डिमांड करता। देखो राजेश बेटा, हमारी कमाई बहुत कम है। मूर्तियां बनाने में वक्त और मेहनत दोनों लगती है, लेकिन गांव में उन मूर्तियों के अच्छे पैसे नहीं मिल पाते हैं। तो हम लोग गांव छोड़कर शहर क्यों नहीं चले जाते? वहां आपको आपके काम के अच्छे पैसे मिलेंगे। राजेश बेटा, ये सिर्फ एक गांव नहीं है। इस गांव से हमारे पुरखों की यादें जुड़ी हुई हैं। यहाँ की मिट्टी मुझे पुकार पुकार कर कहती है कि मेरे हाथों से ही माँ दुर्गा अपना रूप लेंगी। फिर यहाँ हमारा अपना घर भी तो है। इस फूस की झोपड़ी को आप घर कहते हो? किसी दिन तेज आंधी में ये झोपड़ी उड़ जाएगी। हाँ राजेश बेटा, भले ही ये झोपड़ी फूस की है, लेकिन ये मत भूलो कि हमारे सिर पर माता रानी का हाथ है। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो बस मेरे खिलौने चाहिए। राजेश, अभी तुम्हारी उम्र पढ़ाई करने की है। सारा दिन खेलने से कुछ हासिल नहीं होगा। देखो बेटे, जिंदगी में इज्जत और सम्मान से जीने के लिए हमें ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए, जिसके लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। मुकेश और रेखा ने राजेश को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन राजेश दिन पर दिन उदंड होता जा रहा था। हर साल नवरात्रि के समय मुकेश और रेखा माता रानी की पूजा करते और व्रत रखते थे। 9वीं के दिन वे कंचकों की पूजा करते और विधिवत पूजा समाप्त करते थे। ऐसा न जाने कब से चला आ रहा था। मूर्तियां बनाने का काम त्योहारों के सीजन में ही होता था। बाकी समय में राजेश मिट्टी के छोटे मोटे खिलौने बनाकर बेचा करता था, लेकिन उससे बहुत कम कमाई होती थी। जैसे तैसे वो अपने परिवार का गुजारा चला रहा था। रेखा भी गांव की महिलाओं के कपड़े सिलकर थोड़े बहुत पैसे कमा लेती थी। इतनी कठिन परिस्थितियों में भी माता रानी पर उनका विश्वास कम नहीं हुआ। राजेश को गांव के सरकारी स्कूल में डाल दिया गया। हालांकि राजेश का पढ़ने में मन नहीं लगता था, लेकिन जैसे तैसे करके उसने 12वीं पास कर ली। अब मुकेश और रेखा बूढ़े हो चले थे। एक दिन, रेखा, अब हमें राजेश की शादी कर देनी चाहिए। अभी उसकी शादी करना ठीक नहीं होगा। राजेश को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है। दिन भर गांव में घूमता फिरता रहता है। उससे कहिए कि अब वो आपके काम में हाथ बटाए और मूर्तियां बनाए। एक बार शादी हो जाएगी तो अपने आप जिम्मेदारी भी समझने लगेगा। पत्नी जब 2-4 पैसे मांगेगी तब कमाने भी लग जाएगा। ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो मुझे भी मंजूर है। मुकेश और रेखा ने राजेश के लिए लड़की देखनी शुरू कर दी और कुछ महीनों बाद राजेश की शादी हो गई। शादी के बाद राजेश की पत्नी मधु ने उससे कहा, सुनिए जी, क्या हमें जिंदगी भर आपके माता पिता के साथ रहना होगा? नहीं मधु, तुम चिंता मत करो। हम शहर जाएंगे और वहां कुछ काम ढूंढ लेंगे। पिताजी तो चाहते हैं कि मैं यहीं रहकर दुर्गा माता की मूर्तियां बनाऊं, लेकिन मूर्तियां बनाने में बहुत कम कमाई होती है। मैं ये काम नहीं करूंगा। दूसरे ही दिन, माँ, पिताजी, मैं और मधु गांव छोड़कर शहर जा रहे हैं। गांव छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन क्यों? ये भी नहीं सोचा कि तेरे पीछे हमारा क्या होगा? अरे तेरे पिता कब तक अपने बूढ़े हाथों से मूर्तियां बनाते रहेंगे? अब उनके आराम के दिन हैं। तुझे यहाँ रहकर उनका काम संभालना चाहिए और तू शहर जाने की बात कर रहा है। कौन सा काम? माँ दुर्गा की मूर्तियां तो साल में कुछ दिन ही बनती हैं। पूरे साल पिताजी मिट्टी के खिलौने बनाते हैं, जिसे कोई गांव में खरीदता भी नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरी और मधु की जिंदगी भी गरीबी में गुजरे, इसलिए अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। माँ, अब इसे जाने दो रेखा। शहर जाकर कम से कम कुछ काम तो करेगा। राजेश और मधु अपना सामान लेकर शहर चले जाते हैं। इधर मुकेश मूर्तियां बनाकर बेचता और रेखा कपड़े सिलकर थोड़े बहुत पैसे कमा लेती थी।
समय के साथ साथ दोनों और बूढ़े हो गए। मुकेश के हाथ अब कपकपाने लगे थे। उसकी आंखों की रोशनी भी कम हो गई थी। वो अब मूर्तियां बना पाने में कठिनाई महसूस कर रहा था। वो बीमार रहने लगा था। वो ज्यादातर चारपाई पर लेटा रहता। कभी ठीक महसूस करता तो उठकर मूर्तियां बनाता। धीरे धीरे पैसों की बहुत तंगी रहने लगी, जिससे उसका इलाज भी नहीं हो पा रहा था। मुकेश और रेखा की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी थी। नवरात्रि का त्योहार आने वाला था। सुनिए जी, नवरात्रि का त्योहार आने वाला है। हमने हर साल नवरात्रि का त्योहार मनाया है और माता की पूजा की है, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि हम नवरात्रि का त्योहार नहीं मना पाएंगे। घर में फूटी कौड़ी भी नहीं है। पूजा का इंतजाम कैसे होगा? तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा, लेकिन हम नवरात्रि का त्योहार जरूर मनाएंगे। लेकिन आप क्या करेंगे? आपकी हालत तो खुद बहुत खराब है। आपसे तो उठा भी नहीं जा रहा है। क्या तुम भूल गईं कि दुर्गा माता अपने भक्तों की सहायता खुद करती हैं? वो मेरी भी सहायता करेंगी। दूसरे दिन मुकेश उठा और माँ दुर्गा की मूर्तियां बनाने लगा। मुकेश के हाथ कंपकपा रहे थे, फिर भी मूर्तियां बना रहा था, जिस कारण मूर्तियां पहले की तरह सुंदर नहीं बन पा रही थी। लेकिन फिर भी उसने कुछ मूर्तियां बना ली। कुछ दिन तक वो रोज मूर्तियां बनाता रहा। ज्यादा काम करने की वजह से उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी, लेकिन मुकेश ने अपनी परवाह नहीं की। उसे तो बस इस बात की चिंता थी कि वो मूर्तियां बेचकर कुछ पैसे इकट्ठे कर लेगा, जिससे वो और रेखा नवरात्रि पर माता रानी की पूजा कर पाएंगे। कुछ दिन के बाद जब उसकी मूर्तियां बनकर तैयार हो गईं, तब वो उन्हें एक टोकरी में लेकर बेचने के लिए निकलने लगा। आपकी तबीयत तो बहुत खराब है, आप ये टोकरी मुझे दे दीजिए, ये मूर्तियां मैं बेच दूंगी। नहीं रेखा, तुम घर पर रहकर माता रानी के कपड़े सिल दो, उससे कुछ ज्यादा आमदनी हो जाएगी। इतना कहकर मुकेश मूर्तियों की टोकरी अपने सिर पर रखकर बाजार चला गया। बाजार जाकर उसने देखा कि वहां पहले से ही माँ दुर्गा की सुंदर सुंदर मूर्तियां सजी हुई थी और खरीदार उन्हें खरीद रहे थे। मुकेश अपनी टोकरी लेकर एक कोने में बैठ गया और ग्राहकों के आने का इंतजार करने लगा, लेकिन मुकेश की मूर्तियां खरीदने कोई भी नहीं आया। मुकेश लोगों को आवाज देकर बुलाने लगा। बाबूजी, माँ दुर्गा की मूर्ति खरीद लो। सुबह से एक भी मूर्ति नहीं बिकी, सिर्फ 50 रुपए की एक मूर्ति है। मुझे नवरात्रि की पूजा के लिए पैसे जोड़ने हैं। मूर्तियां खरीद लो? ये मूर्तियां? भाई, इन मूर्तियों की शक्ल देखिए, हैं? ये मूर्तियां बिल्कुल भी सुंदर नहीं है भाई। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मूर्तियां। सब मुकेश की मूर्तियों को देखकर जाते, लेकिन कोई खरीदने के लिए आगे नहीं आया। इंतजार करते करते रात हो गई कि कोई ग्राहक आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। मुकेश अपनी मूर्तियों की टोकरी लेकर वापस घर आ गया। क्या बात है, आज एक भी मूर्ति नहीं बिकी। लोगों को अब मेरे हाथ की बनी मूर्तियां पसंद नहीं आ रही हैं रेखा। कोई बात नहीं, आज नहीं बिकी तो कल बिक जाएंगी। दोनों दंपति सो गए। अगले दिन मुकेश फिर से अपनी मूर्तियां बेचने निकला, लेकिन उस दिन भी उसकी मूर्तियां नहीं बिकी। वो रोज अपनी मूर्तियां बेचने जाता, लेकिन उसकी मूर्तियां किसी ने नहीं खरीदी। दुखी होकर वो रोने लगा। कल से नवरात्रि का त्योहार शुरू होने वाला है और मेरी एक भी मूर्ति नहीं बिकी। हे माँ दुर्गा, लगता है अब तू भी हम गरीबों से रूठ गई है, इसलिए हमारी मदद नहीं कर रही है। उस रात मुकेश अपनी मूर्तियों की टोकरी लेकर घर वापस आ रहा था। काफी दिन से वो रोज मूर्तियां लेकर बाजार जा रहा था। उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी, जिस कारण उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। वो मूर्तियों से भरी टोकरी लेकर गिरने ही वाला था कि तभी दो हाथों ने उसे थाम लिया और गिरने से बचा लिया। मुकेश ने देखा उन हाथों में लाल लाल सुंदर सुंदर चूड़ियां थी। मुकेश को आंखों से धुंधला दिखाई पड़ता था, लेकिन जब उसने अपनी नजर उठाकर ऊपर देखा तो साफ साफ दिखाई दे रहा था कि स्वयं माँ दुर्गा उसे थामे खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। दुर्गा माँ, आप कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? नहीं मुकेश, ये सपना नहीं बल्कि सच है। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हारी मदद करने के लिए मुझे खुद धरती पर आना पड़ा। आज से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। माँ दुर्गा ने मुकेश को आशीर्वाद दिया। उनके हाथों से निकला तेज प्रकाश मुकेश के शरीर में समा गया, जिसके बाद मुकेश की तबीयत एकदम ठीक हो गई और वो अपने अंदर एक नई ताकत का अनुभव कर रहा था। उसकी आंखें भी ठीक हो गई थी। उसके बाद माँ दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई।
मुकेश अपनी टोकरी लेकर घर आ गया। घर आकर उसने देखा कि शहर से उसका बेटा राजेश और बहू मधु घर लौट आए हैं। मधु की गोद में एक बच्चा भी था। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं माता पिता के त्याग और प्यार को समझ नहीं पाया और आप लोगों को छोड़कर चला गया। जब मैं खुद पिता बना तब पता चला कि अपनी औलाद से दूर रहना कितना कष्ट देता है। अब से मैं, मधु और आपका पोता यहीं रहेंगे। मैं गांव में रहकर मूर्तियां बनाऊंगा और उन्हें शहर में महंगे दामों में बेचूंगा। मुकेश और रेखा की खुशी का ठिकाना न रहा। उन दोनों ने बेटे और बहू को गले से लगा लिया। दूसरे दिन से पूरे 9 दिन तक पूरे परिवार ने नवरात्रि का त्योहार मनाया और खुशी खुशी रहने लगे।